कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज में जो बंदरों को दावत देते हैं। वन्य विशेषज्ञों और वन विभाग का मानना है कि जब बंदर जंगल में प्राकृतिक रूप से भोजन की तलाश नहीं करते हैं तथा इंसानों द्वारा उन्हें खाना उपलब्ध करा दिया जाता है, तो बंदर आलसी हो जाते हैं। कहीं-कहीं कुछ हिस्सों में, कुछ क्षेत्रों में बंदरों को खुले और सार्वजनिक स्थलों पर खाना खिलाना गैर-कानूनी और तथा जुर्माना के अंतर्गत आता है, ताकि बंदरों से मनुष्य सुरक्षित रह सकें। खुले स्थानों पर या सार्वजनिक स्थानों पर बंदरों एवं लंगूरों का खाना खिलाना एक दंडनीय अपराध भी माना जाता है, क्योंकि मानव बंदर के बीच संघर्ष होता है, बंदर मानव को काटने लगता है, आक्रामक हो जाता है। तो इस संघर्ष को रोकने के लिए इस तरह का बनाया गया है कि दंडनीय किया गया है, जुर्माना लगाया गया है, ऐसा भी है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बंदरों को दावत देते हैं। गुजरात वन विभाग ने शहरों में पहली बार बंदरों को खाना खिलाते पकड़े जाने पर 25,000 रुपये का भारी दे जुर्माना किया है, निश्चित किया है तथा बार-बार उल्लंघन पर जेल की सज़ा का भी प्रावधान है। दिल्ली छावनी बोर्ड ने बंदरों को खाना खिलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है तथा नियमों का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपया तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एवं प्रशासन द्वारा तय किए गए निर्धारित स्थानों पर ही खुले में बंदरों को खाना खिला सकते हैं लोग। सिक्किम और हिमाचल प्रदेश जैसे पर्यटन क्षेत्रों में बंदरों को खाना खिलाने या खाद्य कचरा खुले में फेंकने पर 5,000 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है। एक है बेंगलुरु के कर्नाटक के पशु प्रेमी शिवशंकर, जो लालबाग बेंगलुरु के क्षेत्र में सक्रिय हैं। शिवशंकर प्लम्बर और मैकेनिक का काम करते हैं तथा अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बंदरों के भोजन पर खर्च करते हैं। अपने जीवन का उद्देश्य उन्होंने बंदरों की सेवा करना बना लिया है। वह दिन में 2 से 3 बार बेंगलुरु के लालबाग क्षेत्र में जाकर बंदरों को ताज़े फल और सब्जियां खिलाते रहते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बंदरों को दावत देते हैं। जानवरों के प्रति अपनी करुणा, आस्था और श्रद्धा की बदौलत हमारे भारत में कई ऐसे लोग हैं जो अपनी धार्मिक आस्था या अपने प्रेम के कारण बंदरों को भोजन कराते हैं। मंकी मैन के नाम से मशहूर स्वप्निल सोनी, जो गुजरात अहमदाबाद के रहने वाले हैं, लगभग 1,000 रोटियां तैयार करवाते हैं और सुबह 4 बजे से ही जागकर पिछले 17 वर्षों से बंदरों को रोटियां बांटते हैं। अहमदाबाद के नारोल इलाके के पास के जंगलों में जाकर सोनी जी रोटियां बांटते हैं। वहाँ बिना किसी छीना झपटी के कतार में लगकर सैकड़ों बंदर और लंगूर शांति से उनसे फल और रोटियां लेते हैं। अपने इस कारनामे के लिए उनका नाम मंकी मैन के रूप में मशहूर है। आपने दावत का नाम सुना, आपने दावत का नाम सुना होगा। बंदरों की दावत भी होती है। तमिलनाडु के मुरुगन मंदिर परिसर, श्रवण पोईगई, परचूना इकंडा, सुब्रमण्यम मंदिर, मयिलथोप्पू गुफा मंदिर आदि का इलाका और ऐतिहासिक किले के क्षेत्र में जाकर एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी बंदरों को आवाज़ लगाती हैं। वह केवल शनिवार के दिन और हर शनिवार को तमिलनाडु के तिरुपरम कुंड्रम इलाके के गुफा मंदिर किला क्षेत्र परिसर में जाती हैं। जाकर आवाज़ लगाती हैं और जैसे ही आवाज़ लगाती हैं, सैकड़ों बंदर उनके पास पहुंच जाते हैं। बंदर उनकी आवाज़ पहचान लिए हैं और उनकी आवाज़ सुनकर लगभग 350 से 400 बंदर दौड़कर आ जाते हैं। ईस्वी सन 2015 से
रिटायरमेंट के बाद से रिटायर्ड पुलिस के इस अधिकारी ने बंदरों को खाना खिलाना शुरू किया है। तमिलनाडु पुलिस में मालती ने 33 वर्षों तक अपनी सेवा दिया है। 76 वर्षीय पुलिस अधिकारी मालती, जो कि 33 वर्षों की अपनी सक्रिय सेवा के बाद रिटायरमेंट ले चुकी हैं, एनिमल वेलफेयर पर काम कर रही हैं। लोग जिस उम्र में आराम से बैठे रहना पसंद करते हैं, ये बंदरों को खाना खिला रही हैं, बंदरों को दावत दे रही हैं। बंदरों के प्रति की जा रही इनकी सेवा इनके सुकून और शांति को देने के लिए काफ़ी खुशनुमा माहौल पैदा करता है। इनकी सेवा इनके लिए सुकून और शांति को देने वाला है। बंदरों को अपने हाथ से फल बांटती हैं, खाना खिलाती हैं। पूर्व पुलिस अधिकारी का यह बंदरों के प्रति की गई सेवा अनोखी है। यह उनकी श्रद्धा का जीता जागता उदाहरण है। वह पिछले 10 वर्षों से शनिवार के दिन हर सप्ताह सैकड़ों बंदरों को खाना खिलाती हैं, फल बांटती हैं, अपने हाथों से बांटती हैं। बंदर उनकी आवाज़ पहचान जाते हैं। बंदर उनकी आवाज़ पहचान गए हैं। जैसे ही वह आवाज़ लगाती हैं, बंदर उनके पास पहुंचने लगते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बंदरों को दावत देते हैं। आपने देखा, आपने सुना। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत बंदर और लंगूर अनुसूची 2 के अंतर्गत संरक्षित जीव हैं। इस कानून के तहत आवासीय क्षेत्रों में बंदरों को खाना खिलाना बेटिंग माना जाता है, जो कि वन्यजीव अपराध है। दिल्ली एनसीआर के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, मुख्य सरकारी इलाकों में बंदरों को खाना खिलाना प्रतिबंधित है। बंदर हिंसक हो जाते हैं जब लोग खाना देना शुरू कर देते हैं। जब लोग खाना देना शुरू कर देते हैं, बंदर हिंसक हो जाते हैं। बंदर आलसी हो जाते हैं जब लोग खाना देना शुरू करते हैं। जब खाना नहीं मिलता है तो बंदर भोजन छीनने के लिए राहगीरों, बच्चों और महिलाओं पर हमला करने लगते हैं। सड़कें भर जाती हैं बंदरों के चलते। सड़कों और हाईवे के किनारे बैठकर बंदर भोजन की प्रतीक्षा करने लगते हैं। वहाँ बड़ी संख्या में पहुँचने लगते हैं, जिसकी वजह से वाहनों द्वारा दुर्घटनाएं भी होने लगती हैं। जब किसी दिन लोग उन्हें खाना नहीं देते हैं, तब वे हिंसक बन जाते हैं। लोगों पर, राहगीरों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर, महिलाओं पर भोजन के लिए हमला कर देते हैं, छीना झपटी चालू कर देते हैं। अतः हमेशा बंदरों से सतर्क रहिए और सावधान भी रहिए। तीखी लाल मिर्ची, लहसुन और सिरका की गंध से बंदर भागते हैं। तीखी लाल मिर्च का पानी फेंकने से बंदर भागते हैं। लंगूर की आवाज़ से बंदर भाग पड़ते हैं। ज़मीन पर डंडा पटकने से, ज़ोर से ताली बजाने से बंदर भागते हैं। बंदरों से सीधे आँख मिलाने से बचना चाहिए और उन्हें घेरने की कोशिश नहीं करना चाहिए, वरना बंदर आक्रामक बन जाते हैं तथा काट देते हैं, हमला कर देते हैं। घर में खाने की चीज़ें खुली न छोड़ें। घर का दरवाज़ा खुला न छोड़ें। कूड़ेदान के ढक्कन हमेशा कसकर बंद रखें ताकि बंदर न खोल सकें। आपने सुना, आपने जाना कि सिक्किम और हिमाचल प्रदेश जैसे पर्यटन क्षेत्रों में बंदरों को खाना खिलाने या खाद्य कचरा खुले में फेंकने पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी निर्धारित किया गया है। एक श्याम साधु जी हैं, ये पशु प्रेमी हैं। ये बरेली में रहते हैं। बरेली, रायबरेली, जो उत्तर प्रदेश में है। एक श्याम साधु जी हैं जो कि रायबरेली उत्तर प्रदेश के हैं। वर्तमान में लगभग 84 वर्षीय श्याम साधु जी पर्यावरणविद और पशु प्रेमी हैं। पिछले करीब 40 वर्षों से भी अधिक समय से रोजाना 400 से अधिक बंदरों को भोजन करा रहे हैं। श्याम साधु जी न सिर्फ बंदरों को खाना ही खिलाते हैं,
बल्कि बीमार और घायल बंदरों की देखभाल भी करते हैं और इलाज भी करते हैं।